Question number 8. Find the smallest integer n so that 5 into 12 into n is the product of 3 consecutive integers. Consecutive का मीनिंग बेटा आप लोग को पता है. consecutive का मीनिंग क्या होता है? वो नंबर्स जो कि एक के बाद एक आते हों. तो हमें 5 इंटू 12 इंटू n, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का मीनिंग सिंपली क्या होता है? जहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हुए होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आ जाएं और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, राइट. तो आपको n की जगह पे सबसे छोटी ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसको हम लोग n की जगह पे पुट करें तो ये जो पूरा 5 इंटू 12 इंटू n लिखा हुआ है इसकी जगह पे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएं, मतलब 3 ऐसे इंटीजर्स आ जाएं जो कि एक के बाद एक आते हों. बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है. सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि 12 जो लिखा हुआ है, 5 को तो हमें पता है 5 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, सिर्फ अपने टेबल में आता है ना. तो 5 तो 5 ही रहेगा. 12 को हम लोग देखेंगे कि क्या 12 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई 2 नंबर्स ऐसे आ जाएं जो कि एक के बाद एक आते हों. जैसे कि 12 होता है 2 6 12, तो 2 और 6 तो एक के बाद एक आते नहीं हैं, तो ये तो नहीं लेंगे. लेकिन 12 को हम लोग 4 3 लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 4 3. और 4 3 भी 12 होता है ना, और 4 और 3 एक के बाद एक आते हैं. तो हम लोग 12 की जगह पे क्या लिख देंगे? 4 इंटू 3 लिख देंगे. सो 5 को एज इट इज़ लिख दिया, इंटू 12 की जगह पे लिख दिया 4 इंटू 3. अब देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आ गए ना. 5 इंटू 12 इंटू एन को हमने किस तरह से लिख दिया कि इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए, मतलब 3 नंबर्स जो कि एक के बाद एक आते हों. अब इंटू एन भी है, क्या है यहाँ पे? इंटू एन भी है. लेकिन हमें तो सिर्फ 3 ही इंटीजर्स चाहिए थे. क्या लिखा था क्वेश्चन में? प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स. तो एन को हमें यहाँ से हटाना है. तो एन को ऐसे तो हटा नहीं दे सकते हैं. एन को हम लोग कौन सी वैल्यू दें कि सिर्फ इतना ही रह जाए? जब हम n की जगह पे 1 कर देंगे, है ना. n को हम लोग क्या वैल्यू दे देंगे? n इज़ इक्वल टू 1. तो जब n की जगह पे 1 आ जाएगा तो ये जो हमारा पूरा है इसमें सिर्फ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स रह जाएंगे. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n इज़ इक्वल टू 1. जब n की जगह पे 1 आ जाएगा तो ये जो हमारा था 5 इंटू 12 इंटू एन, जिसको हमने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एन लिखा था, ये सिंपली क्या बन जाएगा? बस 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट. क्योंकि इंटू 1 का तो मतलब यही होता है ना कि वही आएगा आंसर, चाहे हम इंटू 1 लिखें या ना लिखें. तो इंटू एन की जगह पे इंटू 1 हम लोग लिखें या ना लिखें, आंसर आपका यही आएगा. सो n इज़ इक्वल टू 1 इज़ द आंसर.